मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त भगवान श्री राम रामचरित्र मानस को लेकर विवादित बयान देना मानो फैशन हो गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो है रामचरित्र मानस पर विवादित बयान देते हैं। आज जो है कर्नाटक के एक प्रोफेसर ने भी भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है और अब अगला नंबर जो है समाजवादी पार्टी का है और उनके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर रामचरित्र मानस को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे आपको बता दें कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और एक तरह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित्र मानस में लिखा हुआ हर चीज को बकवास बताया है। उन्होंने कहा रामचरित्र मानस में सब कुछ बकवास है और किताब पर ही बैन लगा देनी चाहिए। तो आप सोचिए समाजवादी पार्टी के नेता की मानसिकता कैसी है, जहां पर वो रामचरित्र मानस जो कि हमारा पवित्र ग्रंथ है उसके ऊपर ही बैन लगाने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कुछ ही दिनों के अंतराल में रामचरितमानस भगवान राम को लेकर विपक्ष के तरफ से इसी तरीके के विवादित बयान देखने के लिए मिले हैं। किसके पीछे कारण क्या है? क्या राम मंदिर बनने से इतनी तकलीफ हो गई है कि भगवान राम को लेकर ये इस तरीके से विवादित बयान देने लगे हैं, रामचरितमानस में इस तरीके से बयान टिप्पणी देने लगे हैं? विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरित्र मानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरित्र मानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है, हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक से बात की और एक चैनल से जो है उन्होंने बात करते हुए कहा कि कई करोड़ लोग रामचरित्र मानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरित्र मानस से जो अपमानजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तो आप सोचिए, तुलसीदास जिन्होंने रामायण, जिन्होंने रामचरित्र मानस जो है इतना पवित्र ग्रंथ लिखा है, उसके लिए भी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिख दिया है, यानी उसे ये ग्रंथ को भी मानने से, राम के एग्जिस्टेंस को ही मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि रामचरित्र मानस तो राम के चरित्र के ऊपर बनाया गया है। राम को चित्रित किस तरीके से उन्होंने किए है उसके ऊपर लिखा गया है, पूरे राम के ऊपर लिखा हुआ है और ऐसे में लिखने वाले को ही कह रही है कि उसने अपनी खुशी से लिख दिया है, यानी भगवान राम के एग्जिस्टेंस को ही ये सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अब देखिए कि अभी ये स्टेटमेंट दिए जो है कई घंटे गुजर गए हैं और अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का इस पर बयान नहीं आया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सोच और मानसिकता इस तरीके से इस बयानों से समझ आती है, इनका हिंदू विरोधी चेहरा इन बयानों से बेनकाब हो जाता है जब इस तरीके के जो है विवादित बयान देते हैं और इनका जो मुखिया है चुपचाप बैठा रहता है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने का बयान देते रहते हैं, केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं और खुद इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है जो इनके बयान से साफ तौर पर झलकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसा है जिन पर हमें आपत्ति है। ये आपत्ति इतने दिनों से नहीं थी, ये बयान इतने दिनों से नहीं थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उद्घाटन होने वाला है, उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेट भी बता दी है और विपक्ष के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि भगवान राम के चरित्र पर सवाल, भगवान राम के एग्जिस्टेंस पे सवाल, रामचरित्र मानस पर सवाल, आखिर हो क्या गया है? विपक्ष को सवाल इस तरीके से कर रहे हैं अपने ही धर्म पे, अपने ही जो है पूर्वजों पर, अपने ही भगवान पर सवाल खड़ा जो है करके उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। क्या इतने निचले स्तर की राजनीति जो है देखने के लिए मिलेगी? नुपुर शर्मा के बयान के लिए सरतन से जुदा के नारे लगे थे और यहाँ पे रामचरितमानस और भगवान राम को रोज राजनीति मुद्दा बनाकर घसीटा जा रहा है, लेकिन अब किसी का जमीर नहीं जागेगा। अब कोई जो है सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाएगा, अब कोई इनसे सवाल नहीं करेगा, अब कोई इनसे इनकी गलती
के लिए जो है कड़े एक्शन लेने की जो है बात नहीं करेगा। कारण यह है क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। संतों के बारे में बकवास करना, भगवान के बारे में बकवास करना, ग्रंथों के बारे में बकवास करना ये आम हो गया है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का जमीर नहीं जगता है इससे। हिंदू जो है इससे नहीं, इस पर जो है कोई स्टैंड लेते हैं। उन्हें फिल्मों में भगवा रंग किसने पहना इससे ज्यादा फर्क आजकल पड़ने लगा है। तो अब साफ तौर पर देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान जो है कितना विवादित है, जहां पर ये कह रहे हैं कि किसी भी धर्म से किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जिसे रामायण का आर नहीं पता, जिसे राम के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता, जो राम के एग्जिस्टेंस को डिनायल दे रहा है, वो बता रहा है कि रामचरितमानस में क्या कुछ लिखा हुआ है। आप सोचिए कि रामचरितमानस क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने पढ़ी भी होगी? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उनकी चौपाई के बारे में बता रहे, सुनी सुनाई बातें जो है वो बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामायण और रामचरितमानस पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण क्या हो, किस जाति या किस घर में पैदा हुआ है, इससे ब्राह्मण का डेफिनेशन रामचरितमानस में नहीं दिया गया है। जो भी बांटा गया था, जो वर्णा सिस्टम था, वो वर्णा सिस्टम जब बांटा गया था वो काम के आधार पर बांटा गया था। जाति उसे हमने बना दिया, उसे जो है हमने फिर कर दिया, हमने भाई भतीजावाद लेकर आए, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। आप ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो भाई भतीजावाद में बिलीव करते हैं, और इसी वजह से आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप जानकारी ठीक कर लीजिए। वर्णा सिस्टम इस बेस पर बनाया गया था। ग्रंथ उठा के पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कौन से काम कौन से लोग कर रहे हैं। जब वापस से जब ब्राह्मण जो है जो डेवलप हो गए, जब इस तरीके से वो आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने जो है कास्टिज्म जो है वो लेकर चले आए। और दूसरी चीज, शूद्र नीचे है या ब्राह्मण ऊपर है, अगर इतना ही ज्यादा तकलीफ होती, अगर शूद्रों से इतनी ज्यादा अगर तकलीफ होती, गरीबों से, जैसा रामचरितमानस में बता रहे हैं, तो शबरी के जूठे बैर भगवान राम नहीं खाते। लेकिन इसके बारे में भी आपको नहीं पता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको रामचरितमानस के बारे में नहीं पता है। आपने राम के चरित्र को नहीं पढ़ा, आपने जो है उन्हें आप कहते हैं पुरुषोत्तम राम, उसके बारे में नहीं पढ़ा। आप लोग उसके बारे में कंसेप्ट बनाते हैं। उनके बारे में पहले जान लीजिए कि क्यों इन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। सबरी के जूठे बेर भी क्योंकि वो भगवान थे, उन्होंने खाए, उन्होंने वही बता दिया, ऊंच नीच बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। मैं भगवान भी हूं तो जूठे बैर खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं पता क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। उन्होंने कहा जब इनकी किसी बात पर टिप्पणी की जाती है तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं कि हिंदू भावना आहत हो रही है। सवाल ये है कि आपने किसी और धर्म को क्यों नहीं चुना? आपने किसी और धर्म के नुक्स क्यों नहीं निकाले? आपने किसी और धर्म की किताबें क्यों नहीं पढ़ी? उनकी गलतियों को क्यों नहीं निकाला? उनके बारे में आपने क्यों बात नहीं की? भगवान राम फ्री हो गए हैं, रामचरितमानस फ्री हो गया है। जिसको जो शब्द आता है, जिसको जो मन करता है, वो उस पर बयान देकर चला जाता है। बिहार का शिक्षा मंत्री जो है इसमें आग लगाने की बात कहते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब आप इसके ऊपर बोलने लगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोजी रोटी चलती है, ठेकेदार जो है मुट्ठी भर ठेकेदार इस पर बयान दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि टारगेट करने के लिए आपको भगवान श्री राम, और वो भी तब जब राम मंदिर का जो है निर्माण पूरा हो चुका है और उसके बाद ही इस तरीके की बयानबाजी। रामचरितमानस भगवान राम को लेकर ही क्यों सवाल है? क्योंकि बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाती है, इसलिए राम भगवान के ऊपर राजनीति करेंगे। क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगाती है तो राम को गलत साबित करने का आपने बेवड़ा उठा लिया है कि आप भगवान राम को गलत साबित करेंगे, और इस तरीके के आप बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस में लिखा हुआ हर चीज जो है बकवास है और उन किताब पर बैन लगाना चाहिए। रामचरितमानस के बारे में आपको पता क्या? आपने पढ़ा भी है रामचरितमानस है क्या? उसमें लिखा हर शब्द आप कैसे बकवास कह सकते हैं जबकि उसी एक चौपाई आपको नहीं पता होगी?
तो सवाल ये है कि आज के वक्त में क्या यहाँ पर भी जो है जिस तरीके के बयान लगातार भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या माफी की मांग की जाएगी? सिर्फ और सिर्फ क्या ये कहा जाएगा कि माफी कहिए, माफ कर देंगे हम, या फिर सिर्फ जो है कड़े एक्शन लेने की बात कही जाएगी लेकिन कुछ होगा नहीं? क्योंकि ये जो बड़े ठेकेदार जो अपने आप को बता रहे हैं, इनके जो लीडर हैं, जो भी आप कहिए बिहार के नीतीश कुमार और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ये तो इन मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं और कुछ कहने से बचते नजर आते हैं। तब ये संविधान का हवाला देते हैं कि संविधान ने सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया है। सवाल वहीं पर है, नुपुर शर्मा के वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच कहाँ गया था? ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।